गंगा में स्नान करने लगे तो गड़वी, जिस गड़वी से वे गंगा में नहा रहे थे, वह गड़वी गंगा में बह गई। बहुत ढूंढा पर नहीं मिली। लौटकर वापस जब आए तो गुरुजी ने फिर से कहा, अब तो बावली में स्नान कर लो, तीर्थ तो तुमने सारे परस ही लिए, गंगा में स्नान भी कर लिया। तो वह श्रद्धालु जैसे ही स्नान करने के लिए बावली में डुबकी लगाई, वह गड़वी हाथ में आ गई। संगत जी, वह बहुत हैरान हो गया, कहाँ गंगा में वह गड़वी डूबी थी, गुम हो गई थी, बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिले, यह गड़वी कैसे आ गई। और उसने ध्यान से देखा तो उसकी गड़वी पर नाम भी लिखा हुआ था कि गड़वी तो मेरी ही है, ये नाम तो मेरा ही लिखा हुआ है। तो वह हैरान हो गया, यह तो गंगा में बह गई थी, इस बावली में कैसे आ गई। तो उसने सच्चे पातशाह श्री गुरु अमरदास जी महाराज से पूछा कि हे महाराज, ये क्या कौतुक है, हम कलयुगी जीवों को समझ नहीं आ रही। साहिब मुस्कुराए। तीसरे गुरु नानक साहिब श्री गुरु अमरदास जी महाराज मुस्कुराए और वचन किया, यात्रियों, तुम्हें जो कहा था कि सारे तीर्थ इसी बावली से, यहीं से होकर गुजरते हैं, कलयुग में तीर्थों का वो महात्म्य नहीं रहा। अब तीर्थों में वो महात्म्य नहीं रहा, असली महात्म्य अब नाम में है। संगत जी, नाम जपो, तीर्थ तुम्हें परसने आएंगे, तीर्थ तुम्हारे चरण परसने आएंगे, तुम्हें छूने आएंगे, तुम्हें नमन करने आएंगे। गुरु नानक के गुण गाओ। घर घर में, जिस घर में भी गुरु नानक साहिब के गुण गाए जाते हैं, गुरु नानक का मूल मंत्र नाम जपा जाता है, वह घर तीर्थों से भी उत्तम हो जाता है। उस सिख का हृदय हर मंदिर बन जाता है, तीर्थों से भी महापवित्र हो जाता है उस सिख का हृदय और उसका घर। संगत जी, प्यार से बोलिए श्री वाहे गुरु जी।